देश को आगे बढ़ाने के लिए नए आयाम, नई टेक्नोलॉजी का संदेश दिया। युवाओं की मतदाता की उम्र, इस देश के अंदर युवा मतदाता बने 18 साल करके इस देश के युवाओं को राजनीति में, देश की सरकार बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहे, ऐसा अवसर देने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। वैसे भी आज इस देश को टोटल जो योजनाएं, इस देश को जो देन है, वो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं की, जिन्होंने इस देश को विश्व की महान शक्ति बनाने का काम किया और हर क्षेत्र के अंदर देश आगे कैसे बढ़े, इसके लिए काम करने का काम किया। तो कांग्रेस के नेताओं की जो दूरदर्शी सोच थी, आधुनिकता की जो सोच थी, वो सोच का परिणाम है कि आज देश अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों से आप लोग देख रहे हैं देश के अंदर किस तरह से सांप्रदायिक ताकतें भाई को भाई से लड़ाने का काम हो रहा है। देश की आर्थिक हालात क्या है। जो नारा देते थे, ये कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। आज देश देखो, देश के रुपये की क्या हालात है। जो रुपया 2014 के अंदर 58 रुपया डॉलर के मुकाबले जिसका रेट था, आज उसका रेट बढ़कर के 84 रुपया हो गया डॉलर। सबसे गिरी हुई रुपए की हालात यदि है तो आ जाए। सबसे ज्यादा कर्ज यदि व्यक्ति पर है, देश पर है, तो वो आ जाए। और जब देश पर कर्ज बढ़ता है, जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती है, तो देश के अंदर महंगाई बढ़ती है, देश के अंदर बेरोजगारी आती है, देश के अंदर भुखमरी आती है और देश के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं फैलती है जो आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाया। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के बाद इस देश को बुलंदियां छुड़ाने का काम किया। आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी किस तरह से आज देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत को आपस में जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपस में प्यार कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो देश की ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सबसे पहले बोलने का काम यदि किसी ने किया तो राहुल गांधी जी ने किया है। कोरोना के बारे में 5 महीने पहले संसद के अंदर कोरोना के बारे में सचेत कर दिया कि ऐसी बीमारी आएगी। और जब राहुल गांधी जी कोरोना के बारे में बोले, तब इन्हीं दूसरे विपक्ष के सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने, प्रधानमंत्री जी ने यानी मजाक उड़ाया कि देखो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब देश के अंदर कोरोना आया, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम सब लोग एक यानी तरह से बिल्कुल बंदी बन करके रह गए। और उस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने देश की बागडोर एक मजबूती से संभाली और मजबूती से संभाल करके कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी को दवाई के बगैर नहीं रहने देंगे। बाहर के जितने लोग प्रवासी राजस्थान के अंदर थे, उनको राजस्थान परिवहन की बसों से बाहर छुड़वाने का काम भी यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दी, जिन योजनाओं की बढ़ाई आज भी यानी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और बीजेपी को उनकी बढ़ाई करनी पड़ रही है। हालांकि वो करते नहीं, हालांकि वो उसमें से मीन मेघ निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी एक पर्सन लगा हुआ था विधानसभा के अंदर कि जो यूथ बच्चों को कोचिंग की जो यानी सिस्टम दिया है, उसके लिए राजस्थान की सरकार उसको आगे बढ़ा रही या नहीं बढ़ा रही। तो समाज कल्याण मंत्री को बाकायदा विधानसभा के अंदर बयान देना पड़ा कि वास्तव में बहुत अच्छी योजना है अनुप्रति कोचिंग योजना, और इस योजना को और अच्छे तरीके से हम लोग लागू करके और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो चिरंजीवी योजना थी, उस चिरंजीवी योजना के लिए बार बार उनको कहना पड़ा, बाकायदा बयान देना पड़ा
कि हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे और इस योजना को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सी योजनाओं के अंदर बहुत सारे कट लगाने के काम इन्होंने किए और बहुत सारी असुविधाएं करने का काम किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सारी की सारी योजनाओं को जिंदा यदि रखना है तो आप और हम सब लोगों को रखना है। जब इन योजनाओं को जिंदा रखेंगे, जब हम लोग देश के हमारे नेताओं की दी हुई सिस्टम को जिंदा रखेंगे, प्रेम भाईचारे को जिंदा रखेंगे, ये सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को होगी। और आज सिर्फ स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे बीच में यदि जिंदा है तो वो इस रूप में है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे बीच में जिंदा है, उनके जो विचार है वो हमारे बीच में जिंदा है, उनकी जो योजनाएं हैं वो हमारे बीच में जिंदा है। और उनकी योजनाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उनके अच्छे विचारों को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। ऐसी आप लोगों से अपील करते हुए 4 तारीख का कार्यक्रम जो हमेशा से अपन लोग करते आ रहे हैं, पिछले लगभग 10 साल से ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बारे में श्री परशुराम भाटिया जी ने आपके सामने अपनी बात रखी है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा बार बार ये लोग कह रहे हैं, चुनाव कभी भी नगर पालिका के, पंचायत के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। हम लोगों को पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भी तैयारी के भी हम लोगों को एक साथ जुटना है। हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो हम सब लोगों की एकजुटता है। उस एकजुटता का परिणाम था कि आप लोगों ने छोटे विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम आप लोगों ने किया। उस एकजुटता का परिणाम था कि लोकसभा के अंदर भी क्या क्या ये बातें करते थे, 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, नीति करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप लोगों की जो एकता, आप लोगों की जो ताकत थी, उस ताकत का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव भी आप लोगों ने जीता है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी नगर पालिका चुनाव भी और पंचायत चुनाव भी एकजुटता के साथ हम लोगों को लड़ना भी है और एकजुटता के साथ हम लोगों को जीतना भी है। और इसके लिए नगर की जो कमेटी है, यहाँ सारे के सारे पदाधिकारी बैठे, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप वार्ड वार कम से कम 10 से लेकर के 15 कार्यकर्ताओं की कमेटी आप लोग शहर के अंदर बनाए। और इसी तरह से गांवों से जो साथी आए हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, दोनों ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि शहर गांवों के अंदर भी ग्राम पंचायत वार 10-10, 15 लोगों की कमेटी बनाए। उस कमेटी के अंदर वो लोग हो जो पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो पार्टी को वोट यानी डालते हो, और जो यानी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हो, जो वोट यानी यदि वो लोग आपस में, हम लोग आपस में टिकटों के चक्कर में पड़े, इसको मिलेगा तो मैं साथ लगूंगा, इसको मिलेगा तो मैं साथ नहीं लगूंगा, ये यदि बात हम लोगों ने की तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए जो पार्टी के बहुत अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम बना करके और ग्राम पंचायत वार और वार्ड वार, शहर के अंदर वार्ड वार यानी इस तरह की कमेटियां, हम लोगों को मजबूत सी कमेटी हम लोगों को गठन करनी है। इस क्षेत्र के अंदर अभी भाई भवानी भाट जी और उनकी पूरी की पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस ज्वाइन की। अभी थोड़े दिन पहले बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम सब लोग एकजुट कर रहे हैं, और इसलिए बढ़ रहा है कि आप लोगों ने जो ताकत देकर के खींची, विधानसभा के अंदर भी कोई भी मौका यानी आपके विधायक ने नहीं चूकने दिया, बात करने का मौका हो। तो जो मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं, चाहे किसी भी टाइप का मुद्दा है, चाहे जो 20-30 सालों से कोई भी जिस मुद्दे को नहीं उठा पाए, उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम भी आपकी ताकत के साथ हम लोगों ने किया। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये सारी की सारी बातें ध्यान में रख करके पार्टी को, संगठन को एकजुट करके, और जो श्री राजीव गांधी जी ने हमें सोच दी है, जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है। ऐसी आप लोगों से अपील करते हुए आप लोगों ने आज समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम आप लोगों को दिया है उस काम को मुस्तैदी के साथ अभी जिस तरह से विधानसभा का चुनाव के अंदर आप लोगों ने ताकत लगाई, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव के अंदर ताकत लगाई, अभी से आप लोगों को पंचायत के और नगर पालिका चुनाव की तैयारी में भी आप लोगों को जुट जाना है आज से ही, ताकि हम लोग उससे पहले हम लोग आराम नहीं करेंगे। हम लोग जब तक नगर पालिका के चुनाव नहीं हो जाते, जब तक पंचायत के चुनाव नहीं हो जाते, जब तक आप लोग नगर पालिका का यानी चेयरमैन, प्रधान और जिला प्रमुख आप कांग्रेस का नहीं बना लेंगे, तब तक आप लोगों को आराम से नहीं बैठना है। ये मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है। इस काम में आप लोग पूरी तरह से सारे के सारे कार्यकर्ता लगेंगे, ऐसे आप लोगों से अपील करते हुए एक बार फिर
श्री राजीव गांधी जी को, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। जिसने देश के अंदर सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया, वो शख्सियत ने कि देश के लिए जीतने के आतंकवादियों में शहादत दी, देश के लिए शहादत दी। देश के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसमें 21 साल के मताधिकार का अधिकार था। ये राजीव गांधी थे जिन्होंने 18 साल का युवाओं को मताधिकार का उपयोग करने का एक बहुत बड़ी ताकत दी। ये राजीव गांधी थे जिन्होंने 1973वां संविधान संशोधन करके ये पंचायत राज और म्युनिसिपलिटी का राज था। 15 16 साल तक चुनाव नहीं होते थे। राजीव गांधी ने पंचायत राज में 73वां संविधान संशोधन किया, नगर पालिका शासन के 74वां संविधान संशोधन किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्मदिन पर आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया है। हमारे संचार क्रांति के जन्मदाता आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्मदिन पे जो है प्रोग्राम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्य के आदेशानुसार महिलाओं को भागीदारी और युवाओं को भागीदारी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती का और जो राजीव गांधी ने मैं अपने देश के लिए जो काम किया उनके कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए आज प्रोग्राम रखा गया है। और श्रद्धांजलि आपका पूरा प्रोग्राम दिया है। आप सब लोग यहाँ बधाई हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को हमारे दल से दल नेता आदरणीय श्री गंगाराम जी केंद्र का जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर अपने जो है ब्लड प्रोग्राम रखा गया। तो मैं समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को जो है 4 तारीख से पहले अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें कि जन्मदिन के ऊपर हर कार्यकर्ता 5 जो है ब्लड डोनेशन कार्यकर्ता डोनेशन करेंगे। ऐसी अपील के साथ मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ कि 4 तारीख से पहले पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले 4 तारीख को जो है आप लोग प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी प्रोग्राम रखा गया है। गांधी परिवार वो परिवार है जो देश के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान है, बलिदान दिए हैं। आज भी इस देश के लिए हमारे नेता राहुल जी गांधी देश को बचाने में जी जान लगा रखी है। और अभी परशुराम जी ने बताया है कि 4 तारीख को हमारे विधायक गंगाराम जी केंद्र का जन्मदिन पर ब्लड कैंप रखा गया है।